अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स। वो आपको पता है क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हमने कुछ डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम सिंबल्स से आगे पढ़ते हैं। सिंबल्स क्या होता है? इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये कौन सा है? थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का थर्ड तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग्स, रोड्स, bridges, trees, railway lines, they give a lot of information in a limited space. If देखो जैसे if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of the symbols. ठीक है, तो सिंबल्स क्या होता है? ये एक थर्ड कंपोनेंट है कि इसका मैप का। इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इसमें पॉसिबल नहीं है कि आपने एक कागज़ के टुकड़े पे जो है वो बनाना है, मैप बनाना है, उसमें आप ये नहीं दिखा सकते हो बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस वगैरह जो पूरा नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि उसमें अगर वो पूरा दिखाओगे अब उतनी जगह नहीं होती है उसमें। एक कागज़ पे बनाना होता है मैप। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, कुछ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। द गिव इन्फॉर्मेशन इन द लिमिटेड सरफेस। इसमें क्या होता है, ट्रीज, रेलवेज वगैरह जो इनके कुछ सिंबल्स, जैसे एक थोड़ी सी लकीर रखी है ऐसे, उसमें कोई ब्लू की, उसमें पानी का वो सिंबल होगा, या कि इस जगह पे सिंबल्स का यूज़ होता है ऐसे कोई, या लेटर का भी यूज़ करते हैं वो। तो उसी तरह से जो इसने मैप पढ़ा होगा उसके बाद उसको ये लैंग्वेज समझ में आएगी। ठीक है, तो वो पूरे जो ब्रिज, रेलवे वगैरह वो पूरा उस पर वो लाइंस वगैरह वो नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों के लिए क्या ये सिंबल्स होते हैं। मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं, वो दिखाते हैं उसमें पूरे सिंबल के हिसाब से। इट इज़ नॉट सॉरी इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन। अगर आप फ़र्ज़ करो किसी जगह जा रहे हो, वहाँ के आप लैंग्वेज नहीं समझते हो, उस जगह की आप भाषा नहीं समझते हो, तो आपको किसी को पूछना भी है कि हमने फलानी जगह जाना था, उस डायरेक्शन में जाना था, तो आप कैसे बोलोगे? आप उसको, जबकि आपको उनकी जो है लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, उनकी भाषा समझ नहीं आएगी, आप क्या करोगे? फॉर डायरेक्शंस यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स। आप क्या करोगे? नक्शे से उसकी जो उसका वहाँ के जिस जहाँ जहाँ आपने जाना है, फ़र्ज़ करो आप जा रहे हो इधर से, कश्मीर से जा रहे हो, आपको जाना है कहीं बाहर, चंडीगढ़ फलानी जगह जाना है जी हमने, तो इधर से क्या करोगे? आप किसी को नहीं पूछ सकते, आपने नक्शा देखना, इधर से इधर कहीं पठानकोट है, इधर से जाओ, इधर से यहाँ कहीं चंडीगढ़ है, आपने वो नक्शा पूरा जान के वहाँ पे फलानी जगह है, फलाना है, तो उस नक्शे के तहत आप पहले आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है नक्शे की, और उसी की मदद से आप वो सिम्बल्स जो आप जानते हैं उसी की मदद से आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, मैप इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप के क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये पूरे यूनिवर्स में जो जितने भी मुल्क हैं, ममालिक हैं हमारे, उनमें क्या है कि जो लैंग्वेज मैप की एक जगह है वही दूसरी जगह, जैसे उसमें स्केल होती है या कुछ उसके सिंबल्स जो होते हैं, कैसे किस जगह के लिए क्या यूज़ किया जाता है, किसके लिए क्या यूज़ होता है, सिंबल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो उस पर एक जगह पे उसमें पूरे यूनिवर्स, पूरे हर मुल्क में वैसे ही सिंबल होंगे, वैसा ही होगा सब में। जो इसकी लैंग्वेज है उसको आराम से हर कोई समझ सकता है। एक फ़र्ज़ करो, एक कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई न्यूजीलैंड का होगा, कोई दूसरे मुल्क का होगा, या इंडिया का होगा, वो सब इसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। किसकी? नक्शे की लैंग्वेज जो है उसमें मैप में दिखाया है, वो लैंग्वेज कहीं का भी समझ सकता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द सिम्बल्स, देर आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। देखो ये क्या है, देर इज़ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट हुआ है पूरे मुल्कों, पूरे हम बोलेंगे पूरे मुल्कों का, यूनिवर्स का पूरा एक एग्रीमेंट हो गया कि जो सिंबल इसमें यूज़ होते हैं सेम सिंबल यूज़ होंगे। जैसे फ़र्ज़ करो हमने कोई इंडिया का नक्शा लिया, तो उसमें जैसे कोई रोड्स दिखाए हैं, कोई समुंदर दिखाया है, कोई दरिया दिखाए हैं, या कोई भी
नक्शे दिखाएं, कोई भी चीज़ दिखाई है इसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, जैसे सिंबल इसके हैं वैसे ही एक ऑस्ट्रेलिया में भी, या ऑस्ट्रेलिया में आप होंगे या कहीं दूसरी बाहर जगह होंगे, या कहीं वही सिंबल वो भी उधर भी वही सिंबल रखें, इसलिए ये यूनिवर्सल लैंग्वेज। दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स, उनको क्या कहेंगे हम, कन्वेंशनल सिंबल्स, वही कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्केच एंड प्लान। इसका लास्ट जो है हमारे पास है स्केच एंड प्लान। स्केच क्या होता है, स्केच इट इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू शो लोकेशन ऑफ ए प्लेस। ठीक है, देखो स्केच क्या होता है, जैसे हमने नक्शा बनाया उसको बिल्कुल क्या लेना, स्केल लेनी है, उसके माप के जो है उसका हमने क्या करना है, बिल्कुल इतने किसको दिखाना है, कितने किलोमीटर को सेंटीमीटर के हिसाब से बिल्कुल स्केल से हमने उसको बनाना है, उसको बोलते हैं मैप। लेकिन स्केच होता है, एक स्केच क्या होता है, ऑर्डिनरी। फर्ज करो आप अपने इधर देखो एग्जांपल दी है फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड या और कोई आपका रिश्तेदार है, किड्स है ऑफ ए प्लेस, अगर आप सॉरी फ्रेंड रफ ड्राइंग टू यू, या कोई आपका रिश्तेदार आपको या कोई अपना फ्रेंड बोलता है शो वे टू हिज होम, अपने हाउस के लिए आपको वो डायरेक्शन दिखाता है। फ़र्ज़ करो आपके घर में आया है, वो बोलेगा आपने जी इधर से आना है फ़लानी जगह, ये रोड यहाँ पे है, यहाँ पे एक क्या है, कोई मस्जिद है या कुछ है, इधर से आपने जाना है कहाँ पे, इधर मस्जिद है, इधर से यहाँ पे हाउस है, इधर से आपने सीधा लेफ्ट मुड़ना है तो इस जगह पे 2 घर हैं, इसको छोड़ के ये वाला घर मेरा है। ठीक है, इसी तरह से उसने रफ आपको बना के दी, स्केच एक बना के दिया, तो वो उसको बोलेंगे सच रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, जो बगैर किसी स्केल के, किसी पैमाइश के, एंड इट्स कॉल्ड स्केच मैप, उसको कहेंगे हम स्केच मैप। फर्ज करो ऐसे ही मतलब ऑर्डिनरी नक्शा, जब हाँ जैसे देखो इधर से इधर तक इसकी क्या डिस्टेंस निकाला होता पूरा, इधर से इसका डिस्टेंस, फिर उसको हम मैप में उसको बोल सकते हैं मैप। लेकिन ये ऑर्डिनरी दिखाया है किसी ने आपको, उसको बोलेंगे स्केच। यही होता है स्केच, फ्री हैंड, मतलब ऐसे ही वो दिया बना के फ्री हैंड, रफ एक रफ उसमें। ठीक है, तो प्लान क्या होता है, प्लान होता है वाइल मेकिंग ए बिल्डिंग और ए कॉलोनी। जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई कॉलोनी बनाते हैं, बिल्डिंग में उसमें क्या होता है, पीपल वुड वांट टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप। देखो जब भी कोई हम प्लान करते हैं, जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कुछ बनाते हैं, हम उसको प्लान करते हैं, लेकिन जब उसको देखेंगे, जब हम उसका नक्शा बनाएंगे, ये इतने जिसमें रूम इतना रहेगा, इसमें कोई फर्ज करो 10 बाई 10 ये रूम रहेगा, इसके बाद ये हॉल रहेगा, कि ये कोई गैलरी रहेगी, ये कितने बाई कितने, उसमें पूरा हम दिखाते हैं इतने बाई इतने रहेगा, ये 15 बाई 14, ये कोई 12 बाई 13, इसको पूरा हम दिखाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम वांट टू नो लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिसमें हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है निकालते हैं ऑफ ए रूम, किसी रूम की, विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप, उसको हम मैप में शो नहीं करते हैं, लेकिन एट दैट टाइम ड्राइंग और ड्रॉन टू स्केल एंड कॉल्ड ए प्लान, उसको हम बोलेंगे, जब हम उसको ड्रा करेंगे किसी स्केल से, किसी अच्छी तरीके से, उसको हम बोलेंगे क्या, मैप, प्लान। ठीक है, सॉरी, उसको हम प्लान बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मैंने ये कुछ पढ़ाई ऐसा आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।